मैं आप सब लोगों की ओर से उपस्थित तमाम महनीय महानुभावों की ओर से दशहरा मेला कमेटी की ओर से राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोग तो स्वागत की मुद्रा में बिल्कुल है नहीं। यहां मंच पर कुछ लोग अनंत काल से खा रहे हैं। खाइए खाइए। कितनी भारी तादाद में पत्रकार उपस्थित हैं। आप भी क्यों उपस्थित हैं? हाँ, लेकिन ये एक कमिटमेंट दर्शाता है शब्द के प्रति, कलम के प्रति, कि आप दो हैं, आप निश्चित रूप से पत्रकार ही होंगे। मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अब तक यहां उपस्थित हैं। वाह! आप लोग खाइए। मुंडक उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया। प्रदीप जी, मुंडक उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया। और सब मैं एक सूचना दे दूं, मैं प्रारंभ होने से पहले, कि ये धरती मेरे लिए बहुत विशिष्ट है। मैं यहीं पढ़ा हूं और वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ निम्बार्क संप्रदाय का मैं एक विद्यार्थी रहा हूं। मैंने, अशोक भाई, दुनिया में कुछ भी किया हो, अभी मुझे मेरी पुस्तक हास्यम लास्यम 3 भाषाओं में, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। उससे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में वो दर्ज हुई जी। तो मैं श्री जी महाराज, मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। प्रातस्मरणीय परम पूज्य राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज। मैं जो भी कुछ हूं उनके आशीर्वाद की बदौलत। क्या कहना है? आप मेरी रोमावलिया पुलकित आप देखिए। दुनिया के तमाम शोज मुझे करने का मौका मिला, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। इसलिए ये किशनगढ़ की धरती मेरे लिए बहुत, मैं एक विद्यार्थी था यहां और सलेमाबाद में पढ़ता था। मैं बता रहा था कि मुंडक उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया। एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। प्रसाद था होता है। अच्छा, जो पक्षी फल खा रहा है वो तुच्छ जीवात्मा है, और जो देख रहा है वो उच्च परमात्मा है। वाह 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 वाह। दृष्टा हमेशा परमात्मा होता है, परमात्मा होता है। आइए, ये 2 काकभुसुंडी जो विचरण कर रहे हैं काले वस्त्रों में, आ जाइए आ जाइए। एक चाय टीटू को भी दे दो। मेरा प्यारा भाई, मेरा मित्र, पराक्रमी और चक्रवर्ती मित्र। हालांकि इसके मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई। वाह 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 वाह। बाल मात्र बाल बचे हैं। वो इसलिए बचे हैं कि ये बाल की खाल खींच लेता है। वाह! तालियां एक बार मेरे मित्र के लिए बजा दें आप। थोड़ा सा जागृत हो जाएं। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। अशोक भाई, बहुत संयत आप संचालन कर रहे हैं। बहुत नहीं, ये हंसने की बात नहीं थी, मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात मैं कह रहा हूं।
और आप लोग भी बहुत बुद्धिजीवी की तरह हंस रहे हैं, अपने होठों को आधा इधर कान की तरफ ले जाकर बहुत ही शिष्ट भाव से आप अनुमोदित कर रहे हैं हास्य को। परमात्मा आप उज्जैन से आए, महाकाल भगवान शंकर हास्य रस के देवता हैं। हास्य रस जब भी आपके मन में उतरे, जब भी आप हंस रहे होते हैं, तो आप समझिए भगवान शंकर की आराधना कर क्या रहे हैं। बात। हास्य जीवन के अध्यात्म का उत्सव है। ये मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलता है, चित्त के कपाट को अनावृत करता है। तो खुलकर हंसिए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग थोड़ा मन बना लीजिए सुनने का। मैं जितनी देर आपके सामने हूं उतना। मोना, बहुत दिनों बाद तुम हमें प्राप्त हुई हो, मिली हो। ये हाँ, ये बहुत मेधावी कवयित्री है। हाँ, कवि सम्मेलन के मंचों पर, और मेरी भाषा कुछ प्रांजल भाषा है, अशोक भाई की तरह। बहुत भाटी शब्द, ये भाटा का पुल्लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, हास्य को मैं परिभाषित करता हूं। बहुत श्रेष्ठ आप संचालन कर रहे हैं, मैं पता नहीं कब कहां निकल जाऊं, मेरा कोई पता नहीं है। थोड़ी देर मंच पर ही आवाजाही रोक दें, है ना। मुझे बैठ जाइए दोस्त। ये मेरी जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बैठा हुआ राहु है, जो मेरे भाग्यश को वक्र दृष्टि से देख रहा है। 3 माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आपके पति भी यहीं होंगे। हाँ, तो फिर आप जाएं तो किसके साथ जाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप उपस्थित हैं, बड़ी बात है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, एक एक पंक्ति से आप जुड़िएगा। हास्य क्या है आपको समर्पित करता हूं और प्रारंभ होना चाहता हूं। थोड़ा मेरा मन बनाइएगा। हास्य क्या है? तुमने बहुत अच्छा पढ़ा कविता। तुम अगर ये कविताएं अपनी सास के सामने पढ़ती होंगी तो उसे लगता होगा ये मुझे धमकी दे रही है। ये वाणी का प्रभाव है, ऐसा लगता है। सास को कई बार ऐसा लगा, उन्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी बहू गाली गलौच करती है मुझसे। और नहीं, ये गाली गलौच नहीं है, वाण्य का समलंग करोति पुरुषम। आइए, मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। हास्य क्या है? जब आप हंस रहे होते हैं अपने भाइयों के साथ में, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, जब आप हंस रहे होते हैं, मैं बात प्रारंभ करता हूं। भाई की हंसी ताकत सवाई है। भाई की हंसी। आप भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं तो आपकी ताकत है वो सवाई हो जाती है, दुगनी हो जाती है। भाई की हंसी ताकत सवाई है, और आप दोनों के लिए भाई की हंसी ताकत सवाई है और बहन की हंसी मजबूत कलाई है। वाह वाह। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। अगर आपके प्रयासों से आपका पिता हंस रहा है, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और मातृ वंदना हमने की है, नवरात्रि गई है, यहां जितनी भी मातृशक्ति उपस्थित है मैं उन्हें समर्पित करता हूं। एक हास्य रस का कवि, इससे श्रेष्ठ बात उससे उम्मीद मत कीजिएगा। भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। बहुत अच्छा संजय, ध्यान दो। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और आगे पंक्तियों से जुड़ना, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। वाह। बच्चों, आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं, आपका बालक आपके सामने मुस्कुराता हुआ आ जाता है तो आपकी सारी पीड़ा, आपकी सारी थकन दूर हो जाती है, तिरोहित हो जाती है। बच्चों की हंसी, अपने बच्चों को याद कीजिए, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में इससे बड़े, मैं भगवान राम के इस मंच पर बोल रहा हूं, मैं अपने भाइयों को समर्पित करता हूं। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। वाह वाह। क्या कहना है, क्या कहना है। थैंक यू। यह आपने किसी दूसरे की मुझे पहना दी है, नहीं, मेरी वाली उनको सम्मान जिनका हुआ था उनको पहनाई हुई थी। प्रदीप जी, मैं नोट कर रहा था अपनी मालाएं। इस प्रकार का निवेश यहां चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं था, बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और आप आनंद के साथ जुड़िएगा।
इसी तरह आप उन्मुक्त होकर सुनिए। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है और प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। बहुत अच्छे। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। लुगाइयां बड़ी होती हैं साहब, कल तो प्रणाम करना पड़ेगा। लुगाई क्या कह सकते हैं साहब, कुछ नहीं कह सकते। मुझे लुगाई से याद आया, मैं पहले ये हिमांशु बवंडर, ये बिल्कुल देखिए आप पोर्टेबल मनुष्य है। ये बिल्कुल कहीं भी यत्र तत्र रखा जा सकता है सुविधा से उठाकर। और हरिवंश राय जी बच्चन ने ऐसे लोगों के लिए कहा, उन्होंने तारीफ की। क्या कहा श्रद्धेय ने? जिसकी बीबी उसका क्यों? क्योंकि जिसका पति छोटा होता है उसकी बीवी को बहुत लाभ होते हैं, उसे पति और बालक एक साथ प्राप्त होता है। टीटू पहली बार हंस रहा है, इसका उधर है, ये इधर आ रहा है। मेरा प्रिय टीटू। तो मैं प्रारंभ हो, ये गया हिमांशु बवंडर गया एक बाबा जी के पास में, और बाबा जी से जाकर बोला, अरे बाबा बाबा, घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा किशनगढ़ का था। अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, कंट्रोल में नहीं आती, काबू में नहीं आती। तो बाबा ने उसके साथ 6-7 चिमटे मारे। अरे बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अच्छा, दोनों में संवाद आगे बढ़ता है, संवाद का आप लोग आनंद लेना। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, ये नारी चीज क्या है। बाबा बोले बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। अरे बोले पुरुष क्या है? ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बात का आनंद लेना, कल करवा चौथ का व्रत कर रहे हो आप लोग। बोले शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोले बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। भाई बहुत अच्छे। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? बाबा बोले उतना ही प्रेम करता हूं, और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। अब हम साहब भारतीय पति देखें, पत्नियां कितनी भोली होती हैं साहब। कितना आप देखिए, करवा आपकी लंबी आयु के लिए कामना कर रही है, हालांकि अब इस लायक है नहीं, फिर भी कर रही हैं। अब साहब पिछले दिनों क्या हुआ, मेरी लुगाई बीमार हो गई थी। हम आदर्शवादी पति, भारतीय पति, टीटू हम आदर्शवादी पति। मैंने पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी, बीमार होकर बोली लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं भारतीय पति, मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। अरे भारतीय। अच्छा, दोनों में संवाद चल ही रहा था, बाबा में इसमें। बोले मैंने तो बता दिया यार, तू बता तू बाबा जी कैसे हो। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। और लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। पत्नी ने गंगा स्नान किया। आप जानते हैं गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। पत्नी जब नहाकर बाहर निकली तो उसे अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति एडिशनल इमोशनल होता है संजय, एडिशनल इमोशनल होता है, अतिरिक्त भावुक होता है। वो बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गए। अब वो नया नया पति, ये बेचारा,
गंगा के किनारे बैठकर रोने लगा, हे प्रभु मेरी लुगाई की आवाज चली गई प्रभु, अब मैं क्या करूंगा। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ, बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्स, तू क्यों रे, मेरी लुगाई की आवाज चली गई। देवदूत बोला, पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती। भाई बहुत अरे बोले प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो गया, और जो ही साड़ों को पता चला कि इस बाबा ने, इस जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया, उसने अदालत में जज साहब से कहा, जज साहब टीटू जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे। ये बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले पुड़िया मांग रहे, यार तेरी लाइफ को तो खतरा है। जज साहब ने उसे ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है साहब। दूसरे दिन जज साहब हाथ में गीता लेकर गए लॉकअप में, बाबा से बोले, बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या? जरा एक बार तालियां वाली बजा दीजिए, जरा मुझे खोल दीजिए, मैं कुछ देर आपके साथ हूं। पुलिस वाले भाई बैठे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत शांति आपने बनाई हुई है कानून व्यवस्था की तरह। मैं आपको, पुलिस का एक अनुशासन होता है, मुझे बता देना, समय बता देना, मुझे पता नहीं रहता है। पुलिस बड़ी अनुशासित होती है, जिस अनुशासन में वो बैठे हुई है। मुझे याद है साहब, एक थानेदार का ब्याह हो रहा था, थानेदार का ब्याह हो रहा था, प्रदीप जी नहीं, टीटू नहीं, थानेदार का ब्याह हो रहा था, फेरों पे बैठा हुआ था कि अचानक एसपी साहब का प्रवेश हुआ। पुलिस चूंकि अनुशासन में रहती है, थानेदार खड़ा हुआ, एसपी साहब को सल्यूट मारा, बोले सर आप बैठो। वो तो एसपी बहुत शरीफ आदमी था सर, दूसरे दिन नहीं गया। ये आपको कल समझ में वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह। राजनीति की बात की, मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी अभी जांच से निकला हूं। राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मित्रों जो चमत्कार, भारत चमत्कारों का मुल्क है। मैं कुछ अलग तरीके से बात कहता हूं, भारत में क्या चमत्कार होते हैं। और बात पर आपका ध्यान चाहूंगा, जो बात, जिस व्यंग विद्रूपता और विसंगत भाषा का जो उद्दाम इसके पास है, जो श्रेष्ठतम प्रस्तुति और कलात्मक आकलन मेरे भाई नहीं, तेज नारायण बेचैन के पास है, वो किसी के पास नहीं। मैं प्रारंभ, कितने चमत्कार होते हैं साहब अपने यहाँ का, अपने राजनीति के जो चमत्कार होते हैं। आप देखिए, एआईसीसी का एक मेंबर, मैं माफी चाहूंगा कि मंच पे मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं सभी पार्टियों की बहुत इज्जत करता हूं। आप यकीन मारिए, मेरे मोहल्ले में 17 लोग खड़े हुए साहब, मैंने 17 के 17 लोगों को वोट दिया। आई लव ऑल पार्टीज, यू नो। कि एआईसीसी का एक मेंबर, वो बीजेपी को 99 गालियां देकर एक प्रेस नोट जारी किया, बिल्कुल सत्य बात है, 99 गालियां देकर कांग्रेस का टिकट लेने दिल्ली गए, और चमत्कार हुआ, उसे बीजेपी का मिल गया। ये चमत्कार है, उसे बीजेपी का मिल गया। अब लोगों को पता लगा, इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बोले सर ये बीजेपी को जो आप 99 गालियां देकर गए हो शिशुपाल की तरह, इन गालियों का क्या करें? बोले कुछ मत करो, इसमें जहां जहां बीजेपी लिखा है उसे काट के कांग्रेस कर दो। तब मुझे उदय भानु हंस याद आते हैं, राजनीति का किरदार।
पंछी ये कहते हैं कि गगन बदला है, माली ये कहते हैं कि चमन बदला है, मगर कहती है शमशान की खामोशियां, लाशें वही हैं, सिर्फ कफन बदला। किसी के किसी राजनीतिक लोगों का चरित्र नहीं बदला। और मैं कहना चाहूंगा, जिस भारत की तुम बात कर रही थी, ये भारत जगत गुरु ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं बनने वाला ये भारत जगत गुरु मित्रों। क्योंकि मैं अगर बात कहूं, मैं श्री जी महाराज की उपस्थिति, उनकी साक्षी में ये बात, उनके आशीर्वाद की साक्षी में ये बात कहता हूं, देश जगत गुरु ऐसे नहीं हुआ। लाल किले पर लोकतंत्र के लालीपाप की जुगालियां करने से ये भारत जगत गुरु नहीं हुआ है। ये हमारे मीडिया के जो तिलस्मी अय्यार हिंदुस्तान को नवरत्न तेल के साथ दिखाते हैं, इससे भी भारत जगत गुरु नहीं हुआ है। भारत जगत गुरु बनाया आदि शंकराचार्य ने, जिसे परिभाषित किया भायाम रतः इति भारतः, जो दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश बांटने में रत है, वही भारत है। और तालियां होनी चाहिए। मैं पहली बार इस मंच को कहना चाहता हूं, और वीर रस के कवि संजय, तुम भी सुनो, आप भी सुनो कविता। ये भारत वो भारत है, आर्यभट्ट का भारत है, जिसने दुनिया को सबसे पहले शून्य दिया। ये आर्यभट्ट का भारत है, इसने दुनिया को सबसे पहले शून्य दिया। ये भारत है वो सुश्रुत का भारत है, जिसने मेडिकल साइंस को सर्जरी दी। ये भारत महर्षि कणाद का भारत है, जिसने दुनिया को सबसे पहले परमाणु संरचना दी। ये भास्कराचार्य का भारत है, जिसने दुनिया को सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण दिया। ये बोधायन का भारत है, जिसने दुनिया को सबसे पहले प्रमेय का सिद्धांत दिया। और ये नागार्जुन का भारत है, जिसने दुनिया को रस शास्त्र दिया, धातु शास्त्र दिया। ये भगवान वाल्मीकि का भारत है, जिसने दुनिया को सबसे पहले महाकाव्य दिया, सबसे पहला महाकाव्य दिया। ये भारत भरत मुनि का भारत है, जिसने दुनिया को सबसे पहले नाट्य शास्त्र दिया। ये भरद्वाज ऋषि का भारत है, जिसने दुनिया को सबसे पहले विमान शास्त्र दिया। जरा जोरदार तालियां बजाइए अगर मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन साहब, इस भारत में जो चमत्कार होते हैं, चमत्कार पिछले दिन में हरिद्वार था। हरिद्वार मैंने वहां एक बोर्ड लगा हुआ देखा, यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें। ये भारत है। 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। ये भारत। तो मैं जिज्ञासावश टिकट लेकर अंदर गया, तो मैंने अशोक भाई वहां जाकर देखा, एक ऐसा 40 साल का नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं प्रदीप जी, वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना लेते हैं जो झूठ बोलते हैं। वहां एक बरमूडा पहने हुए लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाकर कहा, मैंने कहा भाई साहब, आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? बोला जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। एक का बाप एक है साहब। और जो चमत्कार होते, पिछले दिनों में डैलस में था साहब, वहां एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है। एम्प्लॉयमेंट बॉक्स बड़ा कमाल का, उसमें आवेदन डाला जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है सिलेक्ट का और रिजेक्ट का, नौकरी के लिए। विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फॉर्म ठीक से भरें। अब एक किशनगढ़ का आदमी बोला, अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो पट्टे ने फार्म लिया, न फार्म भरा, न हस्ताक्षर किए, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए। फार्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सिलेक्ट। अब सारे लोग पागल हो गए, मान मिरेकल मान, तुम कोई गॉड है, तुम कोई भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब बात पर एक श्रोता का मन चाहूंगा। बोला मान ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोलो कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 500-500 के नोट लगा दिए थे। वाह वाह वाह। जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की हम बात करते हैं साहब, वो भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं अपनी पुस्तक से एक गद्य नाट्य में आपको सुनाता हूं इस पावन मंच से। यह भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह भ्रष्टाचार पैदा हुआ सागर मंथन से। नागवासुकी।
सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले, धेनु धनु धन्वंतरी अमी बाज गजराज श्री रंभा वारुणी, 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब मैं प्रारंभ हो रहा हूं साहब, थोड़ा सा मेरे को मन दीजिएगा। वो था भ्रष्टाचार। संसार का पहला भ्रष्टाचार यहां से प्रारंभ हुआ कि सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े। दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब, एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से जाकर बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट, ये दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। अब एक एक श्रोता का मन मांगता हूं, व्यंग पर आपका मन चाहता हूं, ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। तो भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। वाह वाह। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। वाह भाई वाह वाह वाह। और जिस राजनीति की बात तुम कर रहे थे भाई, जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, डेमोक्रेसी इज द डिवाइस दैट एंश्योर वी शैल नॉट बी गवर्न बेटर देन वी डिजर्व। ये लोकतंत्र एक रोशनी का छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक हास्य कवि किस दृष्टि से देखता हूं, केवल 2 व्यंग आपको छोटे छोटे सुनाता हूं, उसके बाद मैं आप सबकी एक बार चेतना चाहूंगा। एक दिन मां पृथ्वी शेषनाग से बोली, मां पृथ्वी शेषनाग से बोली, तुझे अपने सर पे ढोते ढोते हो गई हूं परेशान, कृपा करो ढूंढ लो कोई और स्थान। शेषनाग मां पृथ्वी से बोले, तुझे अपने सर पे ढोते ढोते हो गया हूं मैं परेशान, कृपा करो ढूंढ लो कोई और स्थान। तो मां पृथ्वी बोली, ठीक है शेषनाग, अन्य स्थान खंगालती हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। वाह 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 वाह। मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। विश्वास नहीं होता 1% तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। वाह वाह वाह। जरा तालियां खुलकर बजा दीजिए, मैं खुला। क्या कहना भैया। विश्वास नहीं होता 1% तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। शेषनाग थोड़ा झल्लाए और मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे। अरे बहुत अच्छे संजय भाई, वाह 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 वाह। श्वेत नाग देखे, फेस नाग देखे। दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। भाई दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। दोनों में क्या होता है, तो एक श्वेतनाग बोला शेषनाग से, अगर तुम सर्पपति हो, शेषनाग का एक नाम पर्यायवाची सर्पपति, अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं। वाह 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 वाह। जरा बजा दीजिए खुलकर, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं। तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मनी है। वाह वाह वाह। तुम्हारे पास 1000 फण हैं तो हमारे पास 1000 फन हैं। तुम्हारे पास पुचकार है, हमारे पास चुनाव से पहले पुचकार है, बाद में फुफकार ही फुफकार है। तो शेषनाग बोले, मेरे पास कालकूट है, जहर है। तो एक श्वेतनाग बोला, पंक्तियां पकड़ना भाई, स्वागत है। मेरे पास कालकूट है, जहर है। तो श्वेतनाग बोला, बस करो बस करो बस करो शेषनाग, इतनी बात तो हम किसी की नहीं सहते हैं। जिसे तुम कालकूट जहर कहते हो, संसदीय भाषा में उसे राजनीति कहते हैं, उसे राजनीति कहते हैं। बहुत
श्रेष्ठ, बहुत वाह वाह, अति उत्तम। और अंतिम व्यंग में पढ़ता हूं, गद्य नाट्य में पढ़ता हूं। भाई भगवान राम की तुम बात कर रहे थे, बहुत सुंदर तुमने मारुति, आज तुमने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। तुमने कहने का प्रयास किया, नहीं ये हास्य की बात नहीं है मित्रों, ये मंच पर कहने के लिए साहस चाहिए और वाण्य का सम्मेलन कर, मां सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए इस मंच पर बोलने। इसने अच्छा पढ़ा है, राम का नाम लेने का प्रयास किया है मंच पर। भले ही एक बार जोरदार तालियां इसके सम्मान में। तू इतना भावुक मत हो, तू बैठ जा, कोई नहीं आया, काफी भावुक हो गया। आओ, मैं तारीफ में कर रहा हूं तेरी। नहीं, ऐसा हो जाता है बीच में। मारुति नंदन है क्या साहब, भगवान राम जैसा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आपका हास्य किस मार्ग से मुखरित हुआ है? भगवान राम जैसा, मैं ठीक है, मैं इस तरीके लेकिन यदा कदा मैं गंभीर बातें भी करता हूं। भगवान राम जैसे थे। देखिए, रावण को देखकर मोहित हो गए प्रदीप जी, पहली बार सुनेंगे आप। भगवान राम रावण को देखकर मोहित हो गए। कोई है इस दुनिया में जो अपने शत्रु को देखकर मोहित हो जाए और युद्ध भूमि में धनुष बाण रखकर उसकी तारीफ करने लगे? ऐसा कोई है दुनिया में? राम के अतिरिक्त कोई नहीं, क्योंकि ये भगवान का व्रत था। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, जो मेरी शरण में आ गया मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बहुत अच्छा। आप देखिए, मेरी रोमावली पुलकित है। भगवान वाल्मीकि लिखते हैं, क्या कहते हैं भगवान राम रावण को देखकर? अहो रूपम अहो धैर्यम। जब रावण उठाता है धनुष बाण, वो कहते हैं अहो रूपम अहो धैर्यम महोत्सवो महोद्युति। कितना कांतिमान है रावण, क्या रूपमय है रावण। महोत्सवो महोद्युति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता। हे राक्षस राज, तुम सारे लक्षणों से युक्त हो। उस रावण का पुरुषार्थ देखिए, जिसको भगवान विष्णु के अवतार स्वयं उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हैं। उस रावण का प्रताप और पुरुषार्थ आप देखिए कितना बड़ा होगा, और उस राम का पुरुषार्थ देखिए। उस धरती पर मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं एक हास्यकार हूं, मैं एक व्यंग्यकार हूं। अंतिम गद्य व्यंग आपको सुनाता हूं, और मैं स्थान चाहूंगा, एक बार पूरे सदन की मैं ध्यान चाहूंगा। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए थे। लंका से जिस चिकित्सक सुषेण वैद्य को बुलाया गया था, उसे आने में विलंब हो रहा था। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर विक्षिप्त अवस्था में विलाप कर रहे थे। एक वरिष्ठ वानर से यह देखा नहीं गया। वो लक्ष्मण के पास आया, उसने लक्ष्मण के कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण तत्काल अपनी मूर्छा त्याग कर खड़े हो गए। भगवान राम ने उस वानर को आश्चर्य से देखा और पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका कि इसकी सारी मूर्छा टूट गई? बोले, प्रभु कुछ नहीं, मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोले, नहीं, सही बताओ, तुमने इसके कान में क्या कहा? बोले, कहा ना प्रभु, केवल आपका नाम लिया था। भगवान राम ने जब ज्यादा जिद की तो वानर ने बताया, प्रभु कुछ नहीं, मैंने इसके कान में केवल इतना सा कहा था, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है, इसने बिहार से MBBS टॉप किया है। वाह 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 वाह। तो हमारा अपराध यही है, हमारा अपराध यही है। ये जो लोग डिग्रियां लेकर बैठे हैं, रावण ने एक सिपाही को सुरपनखा अवार्ड से सम्मानित किया। क्या कहना है भाई, वाह। सुरपनखा अवार्ड से सम्मानित किया और उससे कहा, यार जो काम मैं नहीं कर पाया, जो काम खर दूषण त्रिशरा नहीं कर पाए, तूने विश्वामित्र का यज्ञ ध्वंस कैसे कर दिया? बोले, कुछ नहीं प्रभु, ये भी आपकी कृपा है। बोले, नहीं, बताओ कैसे कर दिया? तुमने क्या प्रक्रिया और पद्धति अपनाई है? अंतिम पंक्ति पर स्नेह चाहूंगा, तुमने क्या प्रक्रिया और पद्धति अपनाई है? बोले, भाई कोई प्रक्रिया और पद्धति नहीं अपनाई है, ये पेपर लीक घोटाले का ऐसा ही है। वाह वाह। तब मैं यही कहता हुआ, हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, घुट घुट कर न मर जाएं कहीं, आदमी का ख्याल करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।